आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। देहरादून में भाई को स्कूल से ला रही दो बहनें, बाढ़ में बही, मचा हाहाकार। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में भाई को स्कूल से लेने जा रही दो बहनें पानी के तेज बहाव में बह गई। बहरहाल एसडीआरएफ ने दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। रैलाकोट दूला गाँव से लाए गए कदली वृक्ष। उत्तराखंड की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का होगा निर्माण। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्षों को आज रैलाकोट के दूला गांव से लाया गया है। इसी बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांस्कृतिक नगरी भक्ति में नजर आई। डीएम के प्रस्ताव से नाराज हो गए बीजेपी विधायक, बोले सरकार ने जिस कार्य के लिए भेजा है वहीं तक सीमित रहे। देहरादून नगर निगम परिसर में देहरादून के नए जिलाधिकारी सवीन बंसल के मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का सुझाव बीजेपी विधायक को रास नहीं आया। इसी मामले पर बीजेपी विधायक ने अपनी नाराजगी भी जताते हुए यह तक कह दिया कि सरकार ने डीएम को जिस कार्य के लिए भेजा है वहीं तक सीमित रहें। चोरों ने देहरादून के दिल को भी नहीं छोड़ा, घंटाघर का कीमती सामान चुराया। नगर निगम ने पुलिस को दी तहरीर। चोरों ने इस बार किसी के घर में नहीं बल्कि देहरादून के दिल पर ही हमला डाला है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है, क्योंकि चोरों ने इस बार देहरादून के घंटाघर का कीमती सामान चुरा लिया है। इस मामले में देहरादून नगर निगम ने पुलिस को तहरीर भी दी। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में हुई आगामी चुनाव पर चर्चा। राज्यपाल को सौंपा गणेश जोशी के खिलाफ ज्ञापन। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज देहरादून मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सभी कैंपसों में जल्द कराए जाएंगे छात्र संघ चुनाव। छात्र नेताओं तैयारी में जुटे। भगवानपुर फार्मेसी कॉलेज में यूपी के माली का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक फार्मेसी कॉलेज में माली का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति 14 वर्षों से कॉलेज में माली का काम करता था और वह यूपी के उन्नाव का रहने वाला था। बहरहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों की बल्ले बल्ले, ग्रेड पे में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने 37 पीसीएस अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है, जिसमें मांग पीसीएस अधिकारी लंबे समय से कर रहे थे। गोल्डन फॉरेस्ट जमीन फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में एक्शन, चौथी बार राजीव दुबे और अन्य पर मुकदमा दर्ज। लालकुआं बीजेपी नेता रेप केस मुकेश बोरा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी। तलाश में जुटी पुलिस की 2 टीमें। धूमधाम से मनाई जा रही पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती। सीएम धामी और योगी ने किया याद, भट्ट ने चढ़ाए पुष्प। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें याद किया। उत्तराखंड के सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित जी के पुष्पांजलि अर्पित की। पौड़ी के कोर्ट ब्लॉक में कमाल कर रही लड़कियां, फुटबॉल में दिखा रही दम, स्टेट लेवल पहुंची। पौड़ी के कोर्ट ब्लॉक की लड़कियां फुटबॉल में कमाल कर रही हैं। इस क्षेत्र में अब तक 6 लड़कियों का स्टेट लेवल पर चयन हो चुका है। इन लड़कियों को देखकर दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं। देहरादून के बीच बाजार, छात्रा से छेड़छाड़, गरमाया माहौल, व्यापारियों ने बंद करवाया मार्केट। देहरादून पलटन बाजार में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। आरोप है कि सैंडल दिखाने के बहाने से युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। बैरीनाग महोत्सव में दिखा उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक, ये प्रतिभागी हुए सम्मानित। पिथौरागढ़ जिले का प्रसिद्ध बैरीनाग महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया है। इस बार महोत्सव में इतनी भीड़ उमड़ी कि इसे 3 दिवसीय कराने की मांग होने लगी। बैरीनाग महोत्सव में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतियोगी को पुरस्कृत भी किया गया। इस खबर में जानिए कि महोत्सव में क्या रहा खास और किन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर 29 सितंबर को होने वाली भर्ती स्थगित, आदेश जारी। 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के पद पर होने वाली भर्ती में शामिल करने के लिए कुछ शिक्षक कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों को भर्ती में शामिल किया गया है।
यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त। मसूरी में 80% आए पर्यटकों की कमी। उत्तराखंड में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। यमुनोत्री में 2 घंटे की भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया। वहीं बारिश का असर मसूरी में पर्यटन पर दिखाई दिया। रुड़की में भी बारिश से जलभराव की स्थिति है। सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में आज मलबे से निकाले 4 शव, मृतकों की संख्या हुई 5, 3 घायल। गंगा में डूबे 2 व्यक्तियों का नहीं लगा अभी तक कोई सुराग, अब सोनार सिस्टम से की जा रही तलाश। कर्णप्रयाग में भारी बारिश ने लोगों के लिए खड़ी की मुश्किलें। बंसोली गांव के 8 घरों में आई दरारें। कर्णप्रयाग में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बंसोली गांव के 8 घरों में दरारें आ गई हैं। डीएम के प्रस्ताव से नाराज हो गए बीजेपी विधायक, बोले सरकार ने जिस कार्य के लिए भेजा है वहीं तक सीमित रहें।